हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु। देखिए, भारत की जलवायु पढ़ने से पहले हम लोग दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, देखिए फेरल महोदय थे जिन्होंने कोरियोलिस बल, जो हमारी पृथ्वी, सबको पता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस के पे रोटेट कर रही है, प्लस अपने सन का रोटेशन भी कर रही है, रिवॉल्यूशन, घूर्णन भी कर रही है। ठीक है, मतलब आप गोल गोल डांस करते हुए किसी का चक्कर लगा रहे हैं दीर्घवृत्ताकार में। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार, बस ये चीज़ समझिएगा। ये क्या है? सन है, और यहाँ पे अपना अर्थ है, कई सारे इसके लोकेशन है। ठीक, हर समय पे उनका लोकेशन इसी तरह होता रहता है। तो ये क्या कर रही है, यहाँ भी अपना अपने एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है, प्लस सन के अबाउट भी मूव कर रही है। ठीक, तो उस मूव करने का कारण इस पर कोरियोलिस बल लगता है। अब कोरियोलिस बल क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि उसकी सतह उबड़ खाबड़ है, तो खूब जोर से जब चक्कर चलती है तो हमको गोल सा दिखता है, क्योंकि पृथ्वी का जो सतह है वो आलू के आकार का है। जब ये डांस करेगा तो बीच का, इसलिए हमको पृथ्वी कुछ ही आकार की लगती है, बीच में थोड़ी चौड़ी, ऊपर नीचे दबी हुई चपटी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट पे। ठीक, तो फोर्स आपको पता चल गया, कोरियोलिस एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे कोरियोलिस बल पड़ा। और इसी बल के कारण फेरल ने एक थ्योरी दिया कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा से जो हवाएं हैं, जो मानसून है, वो राइट साइड में चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में चलती हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पता है कि सूरज ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ये ऊपर नीचे आपका पोल है। ठीक है, क्योंकि ऊपर दक्षिणायन यानी साउदर्न में जाता है कि नॉर्थ में जाता है, इसी को संक्रांति हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा भूमध्य रेखा पे सन का लाइट ऊपर जाए चाहे नीचे, लेकिन इस पर प्रॉपर पड़ता रहता है। इसलिए इस वाली रेखा पे जितने देश आते हैं, जैसे कांगो गणराज्य का बगीचा हुआ, अमेजन का जंगल हुआ, आपको इकोसिस्टम, जल, वर्षा, धूप, सब कुछ इस पर मैक्सिमम मिलेगा। और जैसे जैसे इस रेखा को छोड़ के नीचे जाएंगे, वैसे वैसे जल का और पेड़ पौधे और जो वर्षा होती है उन सब की मात्रा नीचे घटती जाती है, इधर भी घटती जाती है। रीजन आपका यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे हम जल ले लिए, जल को हम यहाँ पे रख दिए, तो इसमें क्या हाई प्रेशर है, लेकिन नीचे आग लगा दिए अगर, तो ये क्या होगा, जल आपका गर्म होगा और भाप बन के, तो प्रेशर क्या था यहाँ पे, हाई था, तो हाई से कहाँ जाएगा, लो की तरफ। भाप बनेगा तो ऊपर उठेगा ही, क्योंकि गैसों की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, वो हमेशा हाई टू लो उठते हैं। ठीक है, आप जैसे दूध ही गर्म करिए, चाहे कुछ भी गर्म करिए, तो भाप बन के ऊपर उठता है। क्यों ऊपर उठता है? क्योंकि उनकी नेचर होती है, वो हमेशा हाई टू लो मूव करते हैं। ठीक, ये काम आएगा, ये फिजिक्स का लॉ है, आप इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ कि यहाँ से हवाएं हमेशा प्रॉपर चलती रहती हैं भूमध्य रेखा से, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव करेंगी, और ये अपना अट्रैक्शन फोर्स के कारण ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे जाती हैं। तो फेरल ने इसी फोर्स को, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस फेरल ने इसी फोर्स को बोला कि ये फोर्स निकलती हैं, तो ये फोर्स हमेशा कोरियोलिस बल के कारण ये राइट हो जाती हैं। ठीक, और कोरियोलिस बल के कारण साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, देखिए अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ देखेंगे, तो अगर आप सीधा देख रहे हैं, एकदम सीधा, आपका चेहरा नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ है, तो आपका ये राइट होगा। ठीक, और अगर वही चेहरा आपका इधर है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो आपका ये लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो राइट लेफ्ट आप याद रख लीजिएगा। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि सूरज, मान लीजिए हमारे वहाँ ठंडी कब पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कर्क रेखा हमारे बीचों बीच से काटती है, और हम लोग भूमध्य रेखा से ऊपर हैं। ठीक, ये छोटा सा फिगर मैंने बना रखा है पूरे कॉन्टिनेंट का, तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा मेडिटेरियन लाइन, और ये बीच वाला आपका मकर रेखा। ठीक, तो देखिए अगर सूरज इधर चला जाए नीचे, तो हमारी तरफ ठंडा हो जाएगा, तो हमारी तरफ क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि सूरज यहाँ गया तो यहाँ पे क्या करेगा, सबको भाप बनाएगा। ये लोग किधर भागेंगे, ये लोग हल्के होंगे। ठीक है, इधर हमारा ठंडा हो गया, तो ठंडे में ऑलरेडी क्या होता है, आपका हाई प्रेशर होता है, लेकिन जब सूरज इधर चला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर ठंडा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब सूरज जिधर जाए रहेगा उधर गर्मी, और जिधर नहीं जाएगा उधर ठंडा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इसी बल के कारण आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका पर्वत है, ठीक, सबको पता है। अब देखिए कोई भी मानसून आएगा तो हमेशा इधर की तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण ये इधर ही घूमेगा। ठीक है, सीधा ये जाएगा, लेकिन कोरियोलिस बल इस पर लगेगा तो इसको इधर घुमा देगा। ठीक, तो ये टकरा के क्या करेंगे, टकराएंगे जब बार बार, तो इसको रिपेल मतलब जस्ट अपोजिट कर देगा। तो यहाँ पे आके ये लोग एक दूसरे के ऊपर बादल इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा जब होंगे तो उनके जो अणु होते हैं दूर दूर होते हैं, वो पास पास आ जाएंगे, और तत्पश्चात वर्षा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो 80% जो वर्षा होती है वो इसी क्षेत्र में होती है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पवनाभिमुखी। ठीक है, पवनाभिमुखी
पवनाभिमुखी या मुख, ठीक है, पवनाभिमुख इसको बोलते हैं, पवनाभिमुख। इधर पवनाभिमुख वर्षा होगा क्योंकि मानसून आएगी, टकराएगी तो 80% वर्षा इधर ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेट मतलब संघनन की प्रक्रिया बहुत तगड़ी होती है, बहुत हाई लेवल का यहाँ पे होता है। और जस्ट इसके पीछे आपका 15 से 20% जो वर्षा होगी, ये आपका अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी बादल होंगे, मान लीजिए ये आपका पर्वत, आपको पता है कि पर्वतों का जो मैक्सिमम हाइट 2 किलोमीटर, ठीक, ये सॉरी 2000 मीटर कर लीजिए या 2 किलोमीटर, ठीक है, मैक्सिमम होता है। इसी पे बादल टकरा के वर्षा बदलते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो वो कोल्ड हो जाते हैं, बर्फ़ जमना शुरू हो जाते हैं। तो हज़ार जैसे हज़ार सब तो एक बराबर होंगे नहीं सारे पहाड़, ठीक, इनकी एक श्रृंखला होगी लंबी सी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। तो कुछ बादल यहाँ से ऊपर भी चले जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो ओवरलैप जब करेंगे तो इधर भी इधर आएंगे, तो इधर जब आएंगे तो वही 15-20 मतलब नगड़ मतलब ना के बराबर बोलते हैं लोग, वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र को हम लोग, पीछे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रैन शैडो। ध्यान दीजिएगा, रैन शैडो, जिसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया। देखिए हम हमेशा बोलेंगे वृष्टि छाया, ठीक है। जैसे आपके चेहरे पे लाइट जला दें तो आपका चेहरा उजाला हो जाएगा, तो समझ लीजिए वो क्या है? पवनाभिमुख। आपके चेहरे के पीछे अंधेरा है, वो क्या हो जाएगा? पवनाभिमुख, विमुख, ठीक है, इसको बोलते हैं पवनाभिमुखी क्षेत्र या वर्षा, ठीक। तो वृष्टि छाया क्षेत्र आपका कहाँ होगा? पीछे, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, पवनाभिमुखी और पवनाभिमुख आगे वाला होता है, ठीक है। वर्षा सबसे ज़्यादा इधर ही होगा, वर्षा सबसे कम पीछे होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आ गया, यानी कि मानसून की दिशा हमेशा राइट की तरफ मूव कराएगी और टकरा के वर्षा आगे की तरफ करा देगी, कम वर्षा पीछे होगा, ठीक है, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण ये फोर्स लगता है, तब पानी इधर की तरफ मूव करती है, ठीक। बाकी आपको ये बता देना है, पानी ये सब है, ठीक है। जैसे हम भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं तो भारत का लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। तो इस टाइम क्या है? सूरज यहाँ पे है, ये मई जून का महीना होगा, ये भी क्लियर है आपका, ग्रीष्मकालीन ऋतु होगा। तो धूप जब इस पर पड़ेगा यहाँ पे सीधा, तो यहाँ से क्या होगा? भारत का जो, जैसे यही नक्शा आपका भारत है, ठीक है, इधर आपका जल भी अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक, नीचे हिंद महासागर। तो जब धूप पड़ेगा तो ये सब भी बबल्स होंगे और स्थल भी क्या होगा? हीट होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं है मानसून। मानसून क्या है? सिंपल से भाषा में समझिए, दिशाओं का परिवर्तन, हवाओं का परिवर्तन, ठीक है। जो भी आप कह लें सिंपल सी भाषा में, मानसून क्या है? मानसून अरबी भाषा है, सबसे पहले आप याद रखिएगा, मानसून अरबी भाषा है। और दिशा बदलने वाली हवा, जैसे आप अगर बाहर देखते हैं तो बादल, जो मेघ, जो क्लाउड होते हैं, चलते रहते हैं, तो आप बोलते हैं मानसून चल दिया है, ठीक है, हमें ऐसा एहसास होता है। तो ये हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन तत्काल तुरंत बदलते रहते हैं। तो मानसून क्या है? ये दल बदलू टाइप का हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मानसून आप सीधा क्या बोलेंगे कि किसी स्थान पर थोड़े समय की, या फिर जैसे एक दिन, एक सप्ताह, या फिर वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। मतलब ये वेरिएबल्स बहुत तगड़े होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं। और आपका सिंपल सा एक बात है, दिशा बदलने वाली हवा होती हैं, ठीक है। जैसे आपका बारिश होना है और ये, जैसे आप यूपी यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे बारिश होना है, मानसून यहाँ से बंगाल की खाड़ी से उठ रही है, पता चला हवा यहाँ बदल गया और यहाँ पे बारिश ना होकर बिहार में बारिश हो गया, यहीं से फिर रिटर्न हो गई। तो ये सब क्या है? दिशा परिवर्तन कर देती है, ठीक है। तो दिशा परिवर्तन करने वाली ये एक प्रक्रिया है। तो मानसून आप सीधा सीधा बोल सकते हैं। जलवायु क्या है? तो देखिए, जलवायु एक तरफ से आप रहन सहन बोल सकते हैं। जैसे भारत का जो इंसान होगा वो बता सकता है कि अभी यूपी में क्या, अभी हम लोग का सितंबर चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम कहते हैं स्वेटर पहन लीजिए, तो कोई नहीं पहनेगा, क्योंकि हम लोग क्या है, एक अनुभव है, 10-20 साल का अनुभव हम लोग का है, क्योंकि 20+ सारे लोग हैं। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, भारत में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ठीक। अब कनाडा का अगर पूछ लें कि वहाँ पे क्या हाल होगा, तो हम लोग वहाँ के बारे में नहीं बता सकते जल्दी, ठीक है। एक अंदाज़ा या आकलन कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो जलवायु हमेशा याद रखिएगा कि जलवायु किसी भी देश, शहर, चाहे कोई भी राष्ट्र हो, एक लंबे समय तक जो जलवायु है उसका एक्सपीरियंस बेस पे जो आकलन करते हैं वही उसकी जलवायु होती है, ठीक है। तो जलवायु को छोटे शब्द में हम लोग बोलेंगे, किसी क्षेत्र के लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। तो भारत की जलवायु आपकी आती है मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु में आती है, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछेगा भारत का जलवायु कैसा है, तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक। तो जलवायु और मानसून हम लोग का क्लियर हुआ। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, अपना भारत क्या है? भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, और बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ये सबको पता है, नो डाउट, ठीक। कैंसर जिसको बोलते हैं, लाइन ऑफ कैंसर, और नीचे का कैप्रिकॉर्न, ओके। तो देखिए इसमें क्या है, भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण
ठीक, यहाँ से मानसून अच्छे खासे उठती हैं, पहले मैंने डिस्कस किए थे। तो जो उठेंगी कोरियोलिस बल के कारण क्या होंगी, ये राइट साइड में मूव करेंगी। ठीक है, तो राइट साइड में मूव करेंगी तो भारत का राइट अगर इधर में जाएगा तो इधर ही ना मूव कराएंगे। नीचे होता तो ऊपर से मानसून आता, अगर यही भारत हमारा भूमध्य रेखा से नीचे होता तो मानसून इधर से एंट्री करता। लेकिन क्या हम लोग कर्क भूमध्य रेखा के ऊपर हैं, तो इस वजह से मानसून कहाँ से एंट्री कर रहा है। देखिए ये नॉर्थ पोर्शन है, ये आपका इधर ईस्ट, नीचे का साउथ, इधर का वेस्ट। तो देखिए साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम से एंट्री कर रहा है। ठीक, और ये वाला रीजन आपको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन होता है। तो उसके आधार पर हम लोग क्या इसको बोलते हैं, अपनी भारत की जलवायु को मानसूनी उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, डेटा पर सुनते जाइएगा। अब देखिए ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट। ठीक, ऊपर क्या है, ये वाला ये गिर पर्वत है, गिर हिमालय आपका गुजरात में है, अरावली उसके ऊपर है राजस्थान वाले क्षेत्र में। ठीक, फिर रायसीना की पहाड़ी ये दिल्ली में है, और ये वाला जो पार्ट है ये, और यहाँ पे ये शिवालिक है, छोटी थोड़ी है। ठीक, फिर ये विंध्याचल की पहाड़ी है, और ये आपका सतपुड़ा की पहाड़ी, और यहाँ पे मैकाल है। ठीक है, मैकाल पर्वत है। फिर ये रायगढ़ आपका है, छत्तीसगढ़ के पास वाला क्षेत्र में, थोड़ा आगे हो गया मैप में। ठीक, और ये राजमहल कलकत्ता के पास का है। ठीक, बस आप समझिएगा चीज़ों को, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, मानसून आपका एंट्री यहाँ से कर रहा है। ठीक है, सीधा जाना चाह रहा है लेकिन इसको फोर्स मूव करा रही है, यानी इसको ढकेल दे रही है किधर, राइट साइड में। तो ये कहाँ आएगा, सीधे आके अपना सर लड़ा लेगा केरल में। ठीक है, जब केरल में यहाँ पे इनका टकराव होगा तो क्या होगा, ये टकराएंगे फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, टकराएंगे फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, मतलब इनका टकराव चलता रहेगा, और फाइनली ये लोग यहाँ तक आगे गिर तक पहुँच जाएंगे। बस सुनते और समझते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए केरल में अगर पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं। एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिएगा, जैसे इस टाइम क्या होता है, ये गर्मी का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, समर सीजन का है। ठीक, मई जून का जो महीना है, तो क्या है, धूप इस पे इसमें डायरेक्ट पड़ रही होगी यहाँ पे, और यहाँ का स्थल और पानी। अब देखिए स्थल समीर और आपका जल समीर, ये अक्सर पूछा जाता है। देखिए आप पानी अगर गैस पे रखिए, आप चाहे कोई किसी को पानी या दूध भी गर्म करके पीने के लिए दिया जाए तो बोलते हैं या फिर चाय जल्दी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। यानी क्या होता है, आपका स्थल, ठीक है, जल आपका जो होगा वाटर, ये देर से जल्दी ठंडा जल्दी गर्म होता है। ठीक, यानी कि जल्दी ठंडा जल्दी गर्म। लेकिन स्थल आपका जो होता है वो लेट से ठंडा होगा और लेट से गर्म होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर पानी एक गिलास आपको गर्म करके दे दें, ठीक, तो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। अगर नहीं पिएंगे हम तो बहुत जल्दी आपका ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, चाय का एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे दैनिक मतलब जीवनचर्या में देखने को मिलता है। चाय गर्म देते हैं तो अगर 2 मिनट ना अगर आप लोग चाय पिया करिए तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही अगर आपको हम एक पत्थर गर्म करके देते हैं, बोले लीजिए, तो पत्थर गर्म करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो टाइम लगता है गर्म होने में। मतलब एक एक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, गर्मी प्रदान करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, हीट ट्रांसफ़र उसमें सिस्टम चलता है। लेकिन वाटर में क्या है, पास होते हैं, तुरंत गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ गए, ईंट से आप समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। पत्थर बहुत, जैसे कोई घर में आग लग जाती है तो 2, 3, 4 दिन तक उसकी तपन या उमस बाहर तक रिलीज होती रहती है। ठीक, लेकिन वही कहीं अगर एक बाल्टी पानी गर्म कर दें तो आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद वो ठंडा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि जल, समुद्री जल, चाहे समुद्र, पोखरा, पानी, कुछ भी बोल दीजिए, वो सब जल्दी गर्म होंगे और जल्दी ठंडे होंगे। लेकिन स्थल वाला पार्ट, सॉलिड वाला पार्ट देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। ठीक है, तो इनका भी बहुत बड़ा रीजन है भारत में जलवायु मौसम आने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब धूप पड़ता है, इस वाले रीजन पे आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे स्थल भी हीट जनरेट कर रहा है, ये देर से गर्म हो रहा है ना, लेकिन वाटर क्या हो रहा है, जल्दी गर्म हो जा रहा है। तो वाटर जब गर्म होगा तो वेपराइज होकर क्या करेगा, देखिए ऊपर उठ रहा है, ऐसे 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 ऊपर उठेगा, कुछ इस तरह से ऐसे 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 ऊपर उठेगा। ठीक, और जब ऊपर उठेगा तो इधर से आपको पता है हवा चल रही है, तो जब यहाँ का वेपर ऊपर उठा तो यहाँ का हवा फिर उसका जगह ले लेगा, कवर करेगा ना जगह। तो कवर जब करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे खूब तूफानी, मतलब खूब झटके से यहाँ पे हवा आएंगी।
अगर जैसे एक बाल्टी आप लीजिए, पानी भर लीजिए, एक जग अगर आप पानी बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे पानी में एक हलचल होती है, फिर वो जो गैप होता है फिर उसको भर लेती है झटके में। तो उसी तरह से इमेजिंग करिए, अगर एक समुद्र में काफ़ी बड़े क्वांटिटी में अगर पानी निकालते हैं तो कितना ज़ोर से उसमें झटका चलेगा, तूफान आ जाएगा, हलचल हो जाएगी। ठीक, बस वही चीज़ है। और आपको ये पता होना चाहिए, ये सदाबहारी हवाएँ होती हैं, ये जो भूमध्य रेखा से चलती हैं, ये हमेशा चलती रहती हैं। तो इनका रीज़न होता है ये वेपर बने, क्योंकि इसमें सन का मेन रीज़न है। सन यहाँ पे था, ये अपना धूप डाला, यहाँ पे ये लोग गर्म हुए, फिर यहाँ पे पानी क्या नाम है, वाष्पोत्सर्जन, इवापोरेट हुआ, और स्थल भी नीचे से उसको गर्म कर रहा है। तो पानी नीचे क्या था, पहले हाई प्रेशर था और धूप पाया तो लो प्रेशर की तरफ मूव कर दिया, यानी हाई टू मूव लो। ठीक है, और इसके मूव कराने में सहायक क्या था, हवाएं। हवाएं देखिए मूव कराने में सहायक, इनको आगे ढकेलने में सहायक होती हैं। यहाँ पे धूप से इवापोरेट होकर ऊपर उठा, लेकिन ये भाई साहब जो पीछे से हवा आ रहा है, ये इनको क्या किए, ढकेल दिए, पुशअप कर दिए। ठीक है, अब ये जब पुशअप किया तो यहाँ पे आया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, आपका इलायची, जिसको हम बोलते हैं कार्डामम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ी, और ये वाली नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, इन तीनों में एंट्री करेगी और खूब ज़ोरदार बारिश करेगी, बढ़िया वाला बारिश होता है, फिर आगे मूव कर जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहाड़ियाँ हैं, तो ये पहाड़ियाँ ऊँची तो होंगी, इस तरह से कुछ इस प्रकार होंगी, 3D व्यू आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब टकराएंगी तो क्या तमिलनाडु में वर्षा होंगी? बिल्कुल नहीं। तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि जो मानसून होता है दक्षिण पश्चिम दिशा, आपको क्लियर हो गया, दक्षिण और पश्चिम, और ये कैसा जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसून है। केरल में पहले घुसेगा, केरल को हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार। ठीक है, कोरोमंडल इधर का है, ये मालाबार है। मालाबार तट में एंट्री करेगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में केरल को खूब अच्छे से एकदम भिगो देगा, तृप्त कर देगा, सैचुरेटेड कर देगा। अक्सर आप सुनते हैं केरल में बाढ़ आ गया, तो आप क्या बोलेंगे, इस हफ्ते में जो आपके जून के पहले वीक में बारिश एंट्री कर जाता है। ठीक है, रीजन आपको बता दिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक, अब पूछें कि वृष्टि छाया क्षेत्र कौन है, तो आप बताएंगे जब मानसून एंट्री करती है तो वृष्टि छाया क्षेत्र केरल के जस्ट पीछे वाला तमिलनाडु क्षेत्र वृष्टि छाया या रेन शैडो बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे मूव करेंगे। अब देखिए एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे एक हम गमला ले रहे हैं और इसमें अगर हम पत्थर भर दें ऐसे ऐसे, ध्यान से देखिएगा, पत्थर के बाद छोटी छोटी बजड़ी, रेत, फिर मिट्टी भर दी है। तो जब ये बारिश होती है केरल वाली, तो यहाँ पे बहुत ज़ोरदार लगातार बारिश होते होते, मतलब मैक्सिमम टाइम बारिश होती हैं, तो ये क्या होती हैं, क्ले जो अंदर चली जाती हैं। तो ये मिट्टी हमें देखने में कैसा दिखता है, पथरीला। ठीक, लोग कहेंगे अरे खेती नहीं होती है, लेकिन ये पथरीला नहीं होता है। ये क्या होता है, मिट्टी अंदर जाती है तो अंदर बाहर से देखने में पथरीला, लेकिन अंदर फर्टाइल होती है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी होती है, और ये आपके क्या नाम है, कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी के पेड़ हवा के झोंके से गिर जाते हैं, लेकिन इसमें अगर आप कॉफ़ी पेड़ लगाएंगे तो उसकी जड़ें पत्थर के नीचे नीचे तक फैली रहती हैं, जो इनको मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। और इस प्रकार की मिट्टी को, ठीक है, मतलब ये जो पानी का प्रोसेस जो मिट्टी बन रहा है, इसको हम लोग लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग प्रोसेस, कोई आपसे लीचिंग प्रोसेस पूछेगा तो आप बताएंगे कि पत्थर जब पानी बरसता है तो मिट्टी अंदर चली जाती है, पत्थर बाहर दिखता है, तो उसे देख के पथरीला नहीं कहेंगे, बस दिखेगा पथरीला, लेकिन अंदर क्या होता है, फर्टाइल होता है। ये कॉफ़ी के खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कॉफ़ी के पेड़ का जो जड़ होता है, रूट होता है, वो काफ़ी अंदर जाता है, वो इसको एक तरफ से इस्टेब्लिश, मतलब एक मजबूती प्रदान करती है, उसको गिरने नहीं देती है। ठीक है, कॉफ़ी के पेड़ में यही दिक्कत होता है कि हवा मिलती ही वो गिर जाएगी। जैसे उत्तर भारत में क्यों नहीं कॉफ़ी पेड़ होता है, क्योंकि यहाँ पे पथरीला जगह बहुत कम है, और यहाँ पे हवा एक चलेगा तो तुरंत पेड़ गिर जाएगा। अक्सर आप देखते हैं एक हवा चलती है तो धान की खेती पूरी आपकी ज़मीन पे लेट जाती है, तो कॉफ़ी तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए कॉफ़ी आपको दार्जिलिंग, असम और ये केरल के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आफ्टर रेन के बाद आपको ये लीचिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसी मिट्टी को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, लैटेराइट मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आप बताएंगे केरल में, कॉफ़ी के लिए काफ़ी सर्वोत्तम और अच्छा मतलब माना जाता है, फर्टाइल मिट्टी होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये लैटेराइट मिट्टी, ये किसके लिए अच्छा होगा, काजू के पेड़ के लिए, मसाला के पेड़ के लिए, चाय के पेड़ों के लिए क्योंकि मजबूती प्रदान करता है, नारियल के पेड़ों के लिए, केला के पेड़ों के लिए, बागानों के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए ये लैटेराइट मिट्टी काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपको पता है केला और नारियल साउथ में, केरल में ही ज़्यादा होता है। ठीक है, कैसरगोड उसकी संस्था है जो केरल में है। ठीक, तो यहाँ से आप ये चीज़ें याद रखिएगा।
अब देखिए मानसून आपका यहाँ पे तो एंट्री कर गया, ठीक। अब आगे जैसे हम आपसे क्या बताएं, ये फिर भागेगा सीधा, लेकिन ये हवाएं इसको फिर ढकेल देंगी, लड़ते 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 लड़ते, यानी इसको एक तरफ से ये एलॉन्ग द वेस्टर्न घाट, मतलब इस घाट के समानांतर लड़ते अपना आगे बढ़ेगा और बारिश हर जगह कराते जाएगा, ठीक है। और अरब सागर से पानी अपना उठाता रहेगा, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि यहाँ इवापोरेट हो रहा है तो ऊपर से क्या हो रहा है, पानी को भी कैप्चर कर रहा है। अब देखिए सामने इनके एक भैया खड़े हैं जिनको गिर पर्वत बोलते हैं। अब ये क्या करेंगे, इनसे टकरा जाएंगे, ठीक है। एक हवा तो है नहीं, जैसे अगर हम एक यहाँ पे बैरियर लगा दें और 4 लोगों को भेजें तो चारों लोग क्या होंगे, ऐसा तो नहीं चारों लड़के चारों एक तरफ चले जाएंगे, 4 में से कोई 2 इधर चला गया, कोई इधर चला जाएगा, कोई इतना तेज चलाएगा कि इसके ऊपर से ही कूद जाएगा, ठीक। तो ऊपर से कम केसेस हैं, लेकिन साइड साइड से ज़्यादा लोग मूव कर जाएंगे, समझते चलिएगा। तो उसी प्रकार से मानसून क्या होती है, गिर से टकराती है तो गिर के इधर साइड में चल जाएंगे, लक्षद्वीप, ये दमन द्वीप, आपका नागर हवेली जो है इधर मूव कर जाएगा, एक आपका मूव कर जाएगा यहीं से, देखिए वेस्टर्न घाट यहाँ तक है, सॉरी थोड़ा फिगर सही नहीं बन पाया, एक मूव कर जाता है इधर, एक सीधा मूव कर जाता है, 3 भागों में बढ़ता है, ठीक है। ये आगे तक नहीं है, थोड़ा सा यहीं तक था, गिर थोड़ा यहाँ तक था, बस आप समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक। तो गिर से जब टकराई तो गिर से टकराने के बाद ये तुरंत मूव कर गई एक आपका सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में, ठीक है। और एक यहाँ से गिर की तरफ मुड़ गई, एक यहाँ से सीधा अरावली की तरफ, 3 डायरेक्शन याद करिएगा। थोड़ा सा हम इसको पहले इरेज कर देते हैं। अब देखिए आपसे क्या बोले थे, यहाँ से देखिए यही था, यहाँ से जब टकराई ना तो एक इधर मूव कर गई, एक इधर मूव कर गई, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, और एक सीधा चली गई, ठीक। जाहिर सी बात है सामने बैरियर है, टकराएंगे तो इधर इधर ऊपर बहुत रेयर केस में, इसलिए देखिए रन का कच्छ में क्यों सूखा पड़ा रहता है, रन का कच्छ, क्योंकि इधर बारिश जा ही नहीं पाती है, ठीक है, इसलिए मरुस्थल ये सब पाया जाता है। फिर देखिए राजस्थान का क्षेत्र ये है, इधर भी बारिश नहीं जा पाती, इसलिए मरुस्थल पाया जाता है, सहारा मरुस्थल। कॉन्सेप्ट ये यहाँ से आपका क्लियर हुआ। फिर देखिए ज्वार भाटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा उड़ता है, याद कर लीजिएगा, ओखला है, भारत में सबसे बड़ा ज्वार भाटा यहाँ पे देखने को मिला, 15 मीटर के आसपास, ठीक है। और सबसे बड़ा कनाडा के फट्टी की खाड़ी में, ठीक। तो देखिए गिर से टकराया तो इधर का बारिश हो गया, गुजरात में सूरत वाले शहर में बारिश वारिश करा देता है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ये आपका कौन सा है, एक मानसून इधर एंट्री किया, टकरा के इधर एंट्री किया, तो ये कौन सा था आपका, सतपुड़ा, ये विंध्याचल और ये मैकाल। तो देखिए जब आती है ना तो इससे टकराएगी, फिर ये इसको इधर मूव करेगा, फिर टकराएगी, फिर टकराएगी, ऐसे टकरा 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 के यहाँ पे जल की अत्यधिकता ज़्यादा हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए इनके घाटियों में एक नदी बहती है जिनका नाम है नर्मदा रिवर, ठीक। तो नर्मदा रिवर को ही दबंग नदी का दर्जा दिया गया। दबंग नदी, पूछेगा कि दबंग नदी किसे कहते हैं, तो नर्मदा को बोलते हैं। ऐसा माना जाता था कि इसमें साधु ऋषि मुनि नहाते थे तो अगले घाट पे जाके बह के मिलते थे, काफ़ी उफान पे हुआ करती थी, क्योंकि देखिए इधर से हिमालय है, ये नहीं बहने देगा, ये भी नहीं बहने देगा, ये भी नहीं बहने देगा, तीनों तरफ से ऊंचा ऊंचा है, बीच में फंस जाता है मानसून। बादल तो एंट्री कर गया, अब बादल न निकलने के कारण इसी में टकराता रहता है। तो बादल को भैया वर्षा होने के लिए हमें पहाड़ चाहिए, टकराना चाहिए, टकराएगा नहीं तो अगर टकराएगा नहीं तो चला जाएगा यूरोप में, जाकर पकड़ते रहिए। लेकिन यहाँ पहाड़ मिल गया ना, तो पहाड़ मिलने से क्या हो रहा है, टकराव उसमें जारी है और वर्षा खूब जम के एकदम बढ़िया वाली वर्षा इसमें होती है, ठीक है। और देखिए वेस्टर्न घाट अब घना है तो इसलिए इसको एक सहायता प्रदान हो जाता है सीधा इसको मानसून में ले जाने के लिए, और ये टूटा फूटा ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछें, ये वाला क्षेत्र क्या आपका रेनफॉल शैडो, मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र, ये भी वृष्टि छाया क्षेत्र, ये भी आपका बुलंदशहर, ये वाला पीछे वाला विंध्याचल के पीछे वाला जो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सूखा पड़ा था, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहाड़ी क्षेत्र है, इधर भी देखिए आपका वृष्टि छाया क्षेत्र है, मैकाल के पीछे छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, ये भी सब आपका पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक। अब तीसरा जो मानसून बचा हमारा ये वाला, ये आगे मूव करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक रायसीना की पहाड़ी है दिल्ली में, इससे टकरा के थोड़ा बहुत बारिश कर देता है, और ये कराने के बाद सीधे कहाँ जाएगा, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का आपका लोकेशन है। तो उत्तराखंड में बादलों का कोई कमी नहीं है, क्योंकि घाटियाँ और फूलों की घाटी के लिए बहुत फेमस है। और बादल में जब ये जाएगा तो खूब बढ़िया एकदम बढ़िया वाला बारिश यहाँ पे कर देगा। और जो आप लोग सुनते हैं कि बादल फट गया या गड़गड़ाहट या फिर हलचल, कई सारी सुनने को चीज़ें मिलती हैं, तो वो सब यही रीजन था, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिए ये पानी लाते लाते यहाँ पर एक मतलब इसका पानी धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जाके इसी में ये फंस जाता है। पानी कम हो गया तो ज़्यादा रहेगा तो वर्षा हो जाएगी, लेकिन जो कम रहेगी उसी में घूमती रहेगी, एक दूसरे पहाड़ से टकराती रहेंगी। अब देखिए अब यहाँ से तो भैया एक लड़के ये निकल गया, लेकिन लड़के तो कुछ इधर भी तो जाएगा, जो मानसून उठा था नीचे से वो तमिलनाडु से भी तो कुछ निकल जाएगा, कुछ उसके ऊपर से भी निकल जाएगा, कुछ वाला पार्ट,
आपसे हम बोले थे ना कि 100 रुपया है तो 100 में से 100 नहीं चला जाएगा, कुछ क्या होगा 2-4 इधर आ जाएगा, कुछ नीचे से आ जाएगा, तो कुछ इधर से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ये वेस्टर्न वाला ईस्टर्न घाट का सहारा लेते हुए इसमें टकराते हुए ये इधर ही आएंगे, इधर टकराएंगे नहीं, क्योंकि इसको इधर ही की तरफ मूव करेगा हमेशा। ठीक है, तो ये सीधे आएंगे बंगाल की खाड़ी में, इसीलिए इसी में थोड़ा बहुत वर्षा यहाँ तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बहुत थोड़ा बहुत होता है। सीधे ये सब आएंगे बे ऑफ बंगाल में और सीधे जाके मेघालय में ये लोग अटैक कर देंगे। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया इनके बीच में टकराव होती है। अब देखिए गारो, खासी, जैंतिया की थोड़ा डिजाइन पे बात करें तो इनका आकार और बनावट इस प्रकार है। तो देखिए जब मानसून आता है ना तो इसमें टकराता है, अब यहाँ टकराया तो यहाँ लड़ेगा, यहाँ लड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे लड़ता रहता है, ऐसे ऐसे लड़ता रहेगा। यही रीजन है कि इसमें बारिश सर्वाधिक होता है। 1200 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश मापा गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं मानिसराम में पाया गया है। देखिए इसके पहले चेरापूंजी होता था, लेकिन चेरापूंजी क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पे लोग पहाड़ों की कटाई करने लगे, पहाड़ों की कटाई किए तो इसलिए वो वाला शहर जो था हट गया, वो मानिसराम हो गया। हो सकता है पहाड़ों की कटाई ऐसे जारी रहे तो आने वाले समय में मानिसराम को भी हमको छोड़ना पड़ेगा, कोई नया शहर, श्रीलॉन्ग और भी कोई शहर हम लोग याद करना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल हम लोग का जो टॉपिक ये है, तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना। देखिए ये क्या की प्रकार की पहाड़ी बोलती है ना, तो कीप यही आपका होता है, मिट्टी तेल जो तेल हम लोग भरते हैं डब्बे में, गैलन में, यही कीप होता है। इसी को की प्रकार की पहाड़ी इसी को बोलते हैं। देखिए की प्रकार का होता है तो इसमें जाके ऐसे फंस जाता है, टकराता रहता है। और कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो ऊपर होती हैं, इनके ऊपर से मूव कर जाती हैं। ठीक है, और मूव कर जाएंगी तो यही असम उसम में जाके पूर्वोत्तर में सब अपना वर्षा करते हैं, जिसको नार्वेस्टर बोलते हैं। तो पूर्वोत्तर में लोग क्या कराएंगे, बारिश कराएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि आपके, अब देखिए यहाँ पे बारिश कराएंगी, अब यहाँ टकराने पे अब कुछ हवाएं यहाँ से टकरा के इधर मूव कर जाएंगी, करेंगी ना, गारो, खासी, जैंतिया से टकरा के यहाँ से जल खूब अच्छे से ले लेंगी और बिहार उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हुए आगे बढ़ जाएंगी। तो बिहार उत्तर प्रदेश किस वाले मानसून पे डिपेंड है, तो हम लोग क्या बताएंगे, ये आपके बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से। बंगाल की खाड़ी किस में आएगा आपका, तो आप क्या बताएंगे, ये उत्तर हो गया आपका, ये पूरब। ठीक, तो उत्तर पूरब वाला मानसून क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यही सीधे सीधे जाती है यूपी और बिहार में, बिहार और यूपी में, और ये जाके मिल जाती है फिर जो पुराना वाला भाई इसका बैठा हुआ वेट कर रहा है, ठीक है, जो उत्तराखंड में है, इनसे मिल के ये आगे की तरफ क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था हम बताए थे, दिल्ली वाली बारिश करके यहाँ वेट कर रही है अरब सागर वाली, और ये बंगाल वाली जा रही है गारो, खासी, जैंतिया होते हुए फिर इधर आगे बढ़ जाएंगी। अब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि गारो, खासी, जैंतिया से जो टकरा के इधर हो गया, ये आपका लेफ्ट में चला गया, कुछ टकरा के राइट में, तो राइट वाला म्यांमार में चला जाएगा, तो म्यांमार हमको पढ़ना नहीं है। कुछ ऊपर से चले गए तो आपके ये असम वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, असम वाला क्षेत्र इधर ही है, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, तो असम में आप पढ़े भी होंगे कि असम में आपका ये मिकिर डाफला वाला पहाड़ी क्षेत्र है, तो पूर्वोत्तर भारत में वर्षा इसी के कारण होता है। ठीक है, और नीचे म्यांमार की तरफ चला गया और आगे जो बढ़ा ये वाला चीज़, ठीक है, आगे जो बढ़ा और यहाँ पे क्या होगा, अरब वाली वेट कर रही है, दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे, हिमाचल में टकराएंगे। तो हिमाचल में एक है धर्मशाला, धर्मशाला में खूब अच्छा बारिश उरिश करके, ठीक है, यहाँ पे फाइनली अब उसके आगे जा नहीं पाएंगे। अब आप सोचिए इसके आगे क्या है, धर्मशाला के आगे अगर आप लोग बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे धौलाधार है। ठीक, धौलाधार से टकराएगी, तो धौलाधार टकराने के कारण इनका क्या होगा, धर्मशाला में ही बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधार के ऊपर आपका क्या है, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। अब इनके पीछे क्या है, जितना पीछे जाएंगे ये सब वृष्टि छाया क्षेत्र है, रैन साइड होती, इधर बारिश होने की संभावना नहीं है, इसलिए ले जो शहर है यहाँ बारिश नहीं होता, यही रीजन है। यहाँ पे 10 से 50 सेंटीमीटर मापा गया है। भारत में सबसे कम बारिश ले शहर में होता है। विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे कम वर्षा चिली पेरू ट्रेंच में होता है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का है, चिली पेरू ट्रेंच, ये गर्त है एक, तो वहाँ पे देखने को मिला है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा मानिसराम में पूरे दुनिया में के लिए फेमस है, सबसे कम चिली पेरू ट्रेंच में होता है, और भारत का सबसे कम आपका ले शहर में होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए इसमें थोड़ा डिस्कस कर लें कि प्री मानसून क्या होता है। जैसे जून से आपका मानसून शुरू होता है, कुछ जून से पहले शुरू हो जाता है, तो जून से जब पहले शुरू होगा तो याद रखिएगा उसको फुहार वाला मानसून बोलते हैं, मतलब फुहार मिलता है उसमें, प्री मानसून। तो कुछ मानसून यहाँ से उठते हैं बंगाल की खाड़ी से। देखिए अप्रैल माह में बंगाल की खाड़ी ये है, बंगाल की खाड़ी से जो तूफान उत्पन्न होते हैं तो वो आपके ये आम्र के लिए, आम्र मतलब वर्षा इसको बोलते हैं, इनके लिए बहुत लाभकारी होता है इस रीजन के लिए, क्योंकि केरल में आपका आम होता है, कर्नाटका में फूल होता है, असम में चाय पत्ती होती है। तो इन सब के लिए क्या है, एक तरफ से फुहार बारिश है, बहुत लाभदायक होता है। आम के मोर लगते हैं तो उनको भी कोई नुकसान नहीं होता है। ये यूपी बिहार में काफ़ी कम मतलब उसका यूज है, बाकी इनमें ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। ठीक है, अगर वो कर्नाटक और केरल में जो मानसून वर्षा होती है उसको फुहार कहते हैं,
वो जो आम उम होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा लाभकारी माना गया है, ठीक है। और बंगाली खाड़ी से उत्पन्न जो तूफान अप्रैल माह में बहती हैं, वो क्या होती हैं, आम के जो बौर लगते हैं वो पेड़ से टूट के नहीं गिरते हैं, ठीक है। फूलों के लिए अच्छी होती हैं, और फूलों को हम लोग चेरी ब्लास्ट बोलते हैं, चेरी ब्लासम यानी फूलना खिलना। और कॉफ़ी वर्षा भी आपको पता है, केरल वाला साइड में कॉफ़ी वर्षा तो कॉफ़ी सावर बोलते हैं, ठीक। और मैंगो के लिए मैंगो सावर, और असम में टी सावर इस फुहार वर्षा को बोला जाता है, बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक। थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे बात करते हैं। तो देखिए ये जो साइड है इधर मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पाकिस्तान के पास हिंदुकुश पर्वत है। तो मेडिटेरियन सी से बस आप ऐसे समझ लीजिएगा, जेट स्टीम उड़ती हैं तो यहाँ से टकरा के कुछ रिटर्न हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ भाग आती हैं जो भारत में एंट्री कर जाती हैं, और इसीलिए आपको ठंडी में बारिश अक्सर देखने को मिलता है। तो ये बारिश होने का रीज़न यही जेट स्टीम वाली धारा ही है। और ये जो जेट स्टीम आती हैं, पंजाब के लिए जो गेहूँ फसल होती हैं बहुत लाभकारी होती हैं। और ये हमारे भारत में उत्तर प्रदेश बिहार में भी ठंडी के समय आप समझ नहीं पाते वर्षा हुआ है या फिर ओले या फिर शीत उत गिरा है, समझ नहीं पाते हम लोग। तो उसका रीज़न यही है, ये 3% होता है। तो याद रखिएगा 17% आपका ये आपका 80% जो मानसून बनता है ये आपका पश्चिमी से होता है, 17% आपका बंगाल की खाड़ी से, और 3% आपका जेट स्टीम कार्ड होता है, ठीक है, ठीक। और देखिए दिसंबर के महीने में, ठंडी के महीने में ही आपका तमिलनाडु में भी यही लौटती मानसून से वर्षा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, देखेंगे कितना लोगों का क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे एक आपका अजंता का भी पर्वत है, तो यहाँ पे भी याद रखिएगा मानसून यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ पे भी टकराती है, इसलिए महाराष्ट्र के पिछले क्षेत्र में, तेलंगाना हुआ, कर्नाटक के पीछे का क्षेत्र है, ये सब सूखा पड़ा रहता है। इसीलिए देखिए सोलर सिस्टम, सोलर का जो पैनल तमिलनाडु में लगाया गया है, कर्नाटक में कई सारे जलप्रपात बनाए गए हैं, सारा खर्च इसी रीजन में इसलिए होता है क्योंकि ये सब आपके सूखा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। अगर किसी रीजन में 2 सप्ताह तक बारिश नहीं हो रहा तो उसको सूखा घोषित कर दिया जाता है। कई सारे रीजन है, जैसे ये हमको सही करना तो उठा के सीधा कर लें तो यहाँ पे पानी हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है। लेकिन एक ओवरऑल आपको व्यू मैंने समझाया है, ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गंदा तो फिगर हो गया बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नर्मदा नदी की बात मैंने कर लिया, पानी ज़्यादा होने की वजह से इसको दबंग नदी बुलाता है, ठीक। तो आइए हम लोग अब थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं, थोड़ा बारिश भी हम लोग करा दें। देखिए बारिश भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठीक। चलिए हम लोग MCQ थोड़ा लगाते हैं, कितना हम लोग का तैयार हुआ है, बस MCQ हम लोग का अच्छा जाएगा तो यानी हम लोग का सारा क्वेश्चन सही है।